दोस्तों हमारे पास कस्टमर हमारे आए हैं जो काफ़ी टाइम पहले हमारे पास विज़िट करके गए थे। उसके बाद इन्होंने आज हमारे पास मशीन बुकिंग करवा दिया है 3+4 सोडा बोटलिंग प्लांट। जी हजरत, क्या नाम है आपका? फिरजादा नाजिम फ्रॉम नासिक। नासिक से, महाराष्ट्र से इतना लॉन्ग जर्नी करके आए हैं अहमदाबाद गुजरात एसएस सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सर, हमारी कंपनी को चुनने का क्या रीज़न रहा सर? एक्चुअली हम लोग का आपका फीडबैक अच्छा मिला है और 2-3 प्लांट देखा हूँ मैं, उसमें रिस्पॉन्स ये भी अच्छा रहा है आपका। तो उसकी वजह से मैं लास्ट ईयर विज़िट करके गया और मुझे प्लांट भी अच्छा लगा और आपका ये भी अच्छा रहा। तो हमारे पास कस्टमर आए हैं यहाँ पर, इन्होंने विजिट किया, हमारा शोरूम वगैरह देखा, हमारी क्वालिटी को देखा। कस्टमर ने, हमारे जो ग्राहक है उनके पास भी मतलब जो सेटिस्फेक्शन हमारे कस्टमर के पास, जितने भी सेटिस्फाइड ग्राहक है उनका भी इन्होंने देखा कि भाई एसएस सोडा बोटलिंग प्लांट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उनके पास से जो लिए हुए ग्राहकों ने मशीन है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है, उनको संतुष्ट है। मशीन खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस के बारे में उन्होंने हमारा अच्छा फीडबैक दिया है, तभी सर ने हमारे पास से मशीन बुक की है। क्या कह रहे हैं सर आप, सही बात है? बेशक, ये मैं 2-3 कस्टमर को विज़िट किया हो और आपको उनका फीडबैक लिया हो, फिर आपके बाद मैंने बुक किया यहाँ। हाँ, यानी हमने जिनको मशीन सेल की थी उनके वहाँ पर जाके भी सर ने देखा और विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 साल पहले यहाँ पर विजिट किया था, उसके बाद वापस से इतने टाइम के बाद इन्होंने यहाँ पर आके ही मशीन बुक करवाया। तो एसएस सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सालों से। 1972 से हमारा सोडा का बिजनेस है। हमारे ग्रैंडफादर सोडा सेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने पूरी लाइफ सोडा सेल किया है और मैंने भी सेल किया है। तो एक्सपीरियंस है कि सोडा का टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रांगनेस कैसी होनी चाहिए। मशीन जब बनेगी तो उसमें से बनने वाला जो सोडा है वो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, कितने टाइम तक वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और मशीन बेच देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मशीन बेचने के बाद पूरा बिजनेस हम स्टार्ट करवाते हैं और बिजनेस मशीन बुक करवाने के बाद आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर भी पूरा फोकस देते हैं। तो सर, आपका ये नासिक में कहाँ पर सेटअप करवाओगे? एक्चुअली हमारा 150 ईयर्स से यही बिजनेस है। अच्छा, ऑलरेडी वी आर रनिंग फ्रॉम 150 ईयर्स और मेन रोड अब 2-3 जगह हमारा सेटअप है ऑलरेडी। तो उसमें हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं। कांच का बोतल का कांच की बोतल का सेटअप है, यानी उनका एक्सपीरियंस है, 150 साल से एक्सपीरियंस है सोडा का। 4 फादर से चल रहा है हमारा ये बिजनेस। क्या बात है, माशाल्लाह। 4 पीढ़ियाँ? हाँ, 4 पीढ़ियाँ हो गई। 4 पीढ़ियाँ हो गई, तब से बिजनेस चल रहा है। यानी सोडा का एक्सपीरियंस है। इसी वजह से देखो, कोई भी व्यक्ति जो लाइन का उनको तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो फिर जो मशीनरी परचेस करता है तो ऐसी कंपनी को ही वो चुनेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और सोडा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि सोडा के स्ट्रॉन्गनेस का, टेस्ट का सारा नॉलेज जो है सर को होगा। क्यों सर? बेशक, है ना? हाँ, क्योंकि आप इतने टाइम से सेल कर रहे हैं सर। कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग को पूरा नॉलेज है। अच्छा, क्या ब्रांड नेम से आपका जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पर सेल होता है? अकबर सोडा। अकबर सोडा। वहाँ किससे भी पूछ लेंगे आपको नासिक में वो अकबर सोडा के नाम से पता है। माशाल्लाह, अकबर सोडा नासिक में कहीं पर भी पूछ लो आप तो सर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड नेम बन चुका है और अल्लाह ने चाहा तो इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो सर, ये मशीन खरीदने का क्या रीज़न रहा आपका? ऑलरेडी आपका कांच का तो बहुत अच्छा सेटअप है। सेटअप है कांच का, लेकिन ये अभी नया चाहते हैं हम लोग, कुछ प्लास्टिक वगैरह में भी घुसना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं वक्त के मुताबिक। अब जो है डिमांड है प्लास्टिक पैक बॉटल की, ठीक है। तो अभी कांच की बोतलों के अंदर क्या है कि आपका उसको कांच की बोतल को कस्टमर से, फिर जैसे आपका ग्राहक है, पार्लर में आपने दिया है या पान के गल्ले में या कोई भी मतलब शॉप में आपने दिया है कैरेट को, तो कांच की बोतल रिटर्न लेनी पड़ेगी, फिर उसको वॉश करके वापस से भरना पड़ेगा। और ये बोतल जो होती है वो प्लास्टिक की बोतल होती है, तो उसको भर के आपने कैरेट को दे दिया, बस वो दे दिया कस्टमर को रिसाइकल करने किया, उसको फिर फेंक ही देना है सीधा। तो इस वजह से ये बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है प्लास्टिक पैक बोतलों का। तो कांच का भी सर चालू ही रखेंगे क्योंकि उनका पुराना बिजनेस है और ये बिजनेस को भी नया स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों सर, ऐसा ही है? बेशक बेशक। तो दोस्तों, अगर आपका भी कांच का उस बोतलों का बिजनेस है तो आप भी हमसे मशीन खरीद के अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर अपग्रेड करके हम लोग को और बढ़ाना है, प्लास्टिक बोतल को भी डिस्ट्रीब्यूट ये करना है। माशाल्लाह। तो अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह कैसा है वहाँ पर? कहाँ कौन से इलाकों में आपका माल जा रहा है सर? टोटली पूरे नासिक में हम लोग सब माल सप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह, पूरे नासिक में सप्लाई कर सकते हैं। कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है सर आपका? अभी इसके लिए तो हम लोग प्लास्टिक बॉटल में घुसे कि हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला करे नासिक में पूरा आपका चालू हो, आपका पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाम हो जाए, इतना आपका प्रोडक्शन चले, आपको और मशीनें खरीदनी पड़े, ये हमारी दुआएं हैं।
आमीन आमीन। जी सर। लेकिन अभी फिलहाल कौन से एरियो के अंदर मतलब सर आप सेल कर रहे हैं माल को? हम लोग का मेन रोड पर मेन हमारा ब्रांच है। मेन रोड पे आपका मेन ब्रांच है? हाँ। ओके। उसके बाद फुले मार्केट में मेन ब्रांच दूसरा भी बड़ा है ना, सबसे पुराना ब्रांच 1905 का फुले मार्केट पे। सुले मार्केट में? फुले मार्केट। फुले मार्केट या नियर एलबोडी मस्जिद। अच्छा। दूध बाजार से। दूध बाजार। तो वहाँ पर उनका सर का मेन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच है। अभी आप जो एक कैरेट के अंदर माल देते हैं? कैरेट भी माल देते हैं हम लोग। ओके। एक कैरेट के अंदर कितना होता है? 24। 24 बोतल का जो कैरेट होता है प्लास्टिक का, उसी के अंदर माल जाता है? प्लास्टिक का नहीं, हम लोग का कांच का ही बॉटल का भी। हाँ, कांच का बोतल का, लेकिन उसके अंदर वो कैरेट में जाता होगा? कैरेट में ही है ना? हाँ। तो 24 बोतल का कैरेट सेल कर रहे हैं। एक कितने ml की बोतल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? 250 ml। 200 ml की 250 ml की बोतल बना रहे हैं। जी सर। कौन से फ्लेवर आप बना रहे हैं? 40 फ्लेवर्स है हमारे। माशाल्लाह, 40 फ्लेवर बना रहे हैं। उसमें से रनिंग कौन सी चलती है सर? रनिंग मोस्टली तो जीरा, पुदीना, ऑरेंज, लेमन, ये तो कॉमन फ्लेवर है सब। जीरा, पुदीना, ऑरेंज, लेमन, इस टाइप के सारे फ्लेवर जो है सर सेल करते हैं। सर 24 नंग कितने में सेल कर रहे हैं? कांच की बोतल 250 ml। 250 ml हमारे 20 पर बोतल जाता है ना। 20 रुपये बोतल में आपका मतलब बाजार के अंदर सेल होता है। आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, क्या भाव में देंगे सर? डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेट के हिसाब से जाता है। कैरेट के? एक कैरेट कितने में देते हैं सर 24 नंग का? 24 का हम लोग का नियर अबाउट 170 तक जाता है, लेकिन वो रिटर्न आना पड़ता है। हाँ, 170 रुपये में जाता है, लेकिन वो रिटर्न लाना पड़ता है। अच्छा। और ये कितने में बेचने का इरादा है सर? 122 रुपये के आसपास आपको एक कैरेट पड़ेगा, जो 24 नंग का रहेगा सर। तो नियर अबाउट हम लोग 140-150 तक बेच डालेंगे। क्या बात है, बहुत कम प्रॉफिट पे काम करने का इरादा है। अभी जो हमारा यही है ना, पहले से ये बिजनेस में, तो इसको हम लोग और बढ़ाना है। चलो सर, जो है वो कम मार्जिन पे ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा पॉलिसी रहता है बिजनेस का कि आप अपना मार्जिन कम रखिए। जैसे कि SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यही गोल है कि हमारे कस्टमर को हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, हमारी फैक्ट्री को हम बड़ा कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा बड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और रिजनेबल प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी की मशीन देते हैं। हमारी नीयत ये है कि हमारे पास से लिए हुए ग्राहक का बिजनेस और कारोबार चले। आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, देखिए। महंगा दे के अच्छा देना तो हर कोई दे सकता है। हम अच्छा दे के रिजनेबल प्राइस में करना चाह रहे हैं काम। जैसे सर ने बोला, मार्केट के अंदर 170 रुपये 180 रुपये कैरेट बिक रहा है, ये आप भी जान रहे हैं सर, ये चल रहा है भाव। आपने क्या बोला, मैं 140 में बेचूंगा, तो क्या आप सैकरीन डालने की नियत कर रहे हैं? सैकरीन तो है ही नहीं, बैन है ऑलरेडी। देखिए, तो यही नियतें होती है कि केवल कैरेट के ऊपर 18 रुपये प्रॉफिट करना है, मिनिमम मार्जिन पे क्वालिटी अच्छी देनी है। तो आप जो ये सोडा का बोतल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप एक कैरेट को बनाओगे दोस्तों, तो आपको 122 रुपये के आसपास पड़ेगा। अब आपका है, आपकी सोच है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं जो है ना 180 रुपये में बेचूंगा, और कोई अगला बंदा है उसकी सोच ऐसी है, वही क्वालिटी का माल जो है वो बंदा 140 रुपये में सेल कर रहा है, तो कितना सारा भाव के अंदर फर्क हो गया, 40 रुपये का। अब इस तरीके के मशीनों का कारोबार है कि हमारी कंपनी जो है रिजनेबल प्राइस में इस वजह से दे रही है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन और क्वांटिटी हम ज़्यादा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे पास इतना सारा वक्त नहीं है कि सभी कस्टमर के पास मैं खुद जाके रिव्यू ले सकूं। हमारा स्टाफ जाके लेता है ना। आप देखिए, सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए, थोड़ा आप देखिए इत्मीनान से, फिर डिसीजन लीजिए। 304 में फुल्ली हमारी बॉडी रहती है, इमर्शन किर्लोस्कर कंप्रेसर के हैवी ड्यूटी क्वालिटी के कंप्रेसर रहते हैं। हमारी मशीनों के अंदर लेजर कटिंग रहता है। देखिए आप, ये जो है ना सारे पॉइंट को आप नोट कीजिए दोस्तों जरा, कि लेजर कटिंग की खुद की मशीन है। ये जो कटिंग किया हुआ है उसकी खुद की मशीन है कंपनी की, और यहाँ पे लिखा हुआ है SS सोडा मशीन, स्टेनलेस स्टील 304। कंपनी के खुद के बॉडी के फैक्ट्रीज हैं, बाहर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम आउटसोर्स नहीं करते हैं, बाहर हमको बनाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइव देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, और मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ पर भी आइए और दूसरी कंपनी में भी विजिट कीजिए, और एक एक दिन का समय निकालिए एक कंपनी के लिए। अगर वो कंपनी है, खाली लेके बेचने वाला ट्रेडर है, तो फिर तो आप उसको 1-2 घंटे देंगे तो इनफ है। थोड़ा रिसर्च करेंगे आप, थोड़ा अपने कागज़ पेन लीजिए और लिखिए कि मुझे ये कंपनी में जाना है गुजरात में, फिर वहाँ पर आप जाके उस कंपनी को पूरा एक दिन दीजिए।
1-2 घंटे देंगे क्या आपको कंपनी विजिट हो पाएगी। हमारी पूरी फैक्ट्री देखने के लिए 1 दिन चाहिए आपको, तो 1 दिन निकाल के आइए दोस्तों। देखिए स्टेनलेस स्टील 304 में बनी हुई मशीन है। यहाँ पर इमर्शन किर्लोस्कर कंपनी के कंप्रेसर लगे हुए हैं। मशीन के अंदर जो हमारी PLC प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे है। वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप यूज़ करोगे। 7 इंच का टच स्क्रीन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पूरा वायरिंग पैनल मिलता है। इसका फिनिशिंग देखिए आप, यहाँ पर आप ऊपर से आप पूरा फिनिशिंग देखेंगे। कोई भी व्यक्ति 10 साल के बाद भी मशीन को खोलेगा रिपेयरिंग करने के लिए तो इजीली आपका जो ऑपरेटर होगा वही इस मशीन का टेक्नीशियन बनेगा आने वाले समय में, समझ रहे आप। जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम बहुत साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कुछ 19-20 हुआ तो हम खुद ही उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये मशीन को जो चलाने वाला ऑपरेटर है, जो खुद इसको आपका चलाएगा, आपका बंदा, आपका वर्कर, वही इस मशीन को ठीक भी कर लेगा। इतना ईजी और सिंपल है ये मशीन, ठीक है। तो दोस्तों SS सोडा मशीन कंपनी में विजिट कीजिए, प्राइस जानिए, चेक कीजिए, उसके बाद अपनी मशीन लेने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि मशीन एक बार लेनी है, बिजनेस लॉन्ग टाइम तक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा देख के वीडियो में और अपनी मशीन महंगी खरीद ले। तो अच्छे बजट में भी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए, एक अच्छे खरीदार की निशानी है। सर क्या सही बताया सर मैंने? बेशक आपका बोलना बराबर है जी, क्योंकि महंगा तो कोई भी खरीद सकता है। आप कितना भी पैसा दे दो तो तुरंत आ जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन रिजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ खरीदिए। तो दोस्तों हमारी कंपनी में जुड़ने के लिए नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट ऑन रहता है। कॉल करके मशीन की अधिक जानकारी प्राप्त करें। सर आज कौन सा दिन है? आज संडे है, फिर भी हमारा कंपनी ऑन था सर, और चालू था, है ना। सेल्स एग्जीक्यूटिव थे सर अवेलेबल में। हम लोग नासिक से आए लेकिन हम लोग को मिले सब, है ना, सब मिले ना सर। ऑन मिला आपको शोरूम वगैरह? शोरूम वगैरह सब मिला है और अच्छे ट्रीटमेंट भी किए, है ना। तो दोस्तों देखिए इन्होंने लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।